एक बड़ी लापरवाही यातायात विभाग की सामने आ रही है, जहां राजधानी रायपुर के व्यवस्थम सड़क पर जाम की स्थिति सुबह से ही लग जाती है। जाम का कारण है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सब्जी मंडी श्री राम सब्जी मंडी। राजधानी रायपुर के डुमरातरे पर स्थित ये सड़क कमल विहार से फंडर को जोड़ती है, मगर इस सड़क में जाम की स्थिति ही हमेशा दिखाई देती है, जहां सड़क किनारे ही बड़े बड़े वाहन खड़े होते हैं। जोन आयुक्त ने भी पत्राचार के माध्यम से यातायात विभाग को अवगत कराया है, मगर यातायात विभाग की कोई कार्यवाही देखने को नहीं मिल रही है। ये हम लोगों के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। मैं अभी 4 महीने से इस जोन में हूँ और मैंने 4 महीने में कम से कम 10 बार मैंने उसमें कार्रवाई किया है। वहाँ पर कुछ छोटे ठेले खोमचे वाले हैं, बहुत छोटा सा जगह वो लोग घेर के रखते हैं, परंतु जो सब्जी मंडी में करीब 300 वाहन, जिसमें ट्रक भी है, मेटाडोर भी है, ऑटो भी है, मिनी टिप्पर या जितने भी प्रकार के माल वाहक हैं, छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से और छत्तीसगढ़ के बाहर से, क्योंकि वो थोक सब्जी मंडी है, वहाँ पर आने वाले वाहन जो हैं उन वाहनों को पूरे सड़क पर अनावश्यक रूप से बेतरतीब तरीके से पार्किंग कर दी जा रही है, अवैध रूप से। उसके कारण से वहाँ पर दोपहिया वाहन निकलने की जगह नहीं बचती है। इस संबंध में यातायात पुलिस से बारंबार हम लोग पत्राचार किए हैं। मुख्य रूप से यह यातायात पुलिस का विषय है, मुख्य रूप से वह सब्जी मंडी का विषय है। सब्जी मंडी में आने वाले वाहनों की जिम्मेदारी सब्जी मंडी प्रशासन की है। प्राइवेट सब्जी मंडी आपने चलाया है, वो सब्जी मंडी के वाहनों को आप सड़क पर कैसे पार्क कर सकते हैं, जबकि वो सड़क जो है अटल एक्सप्रेस वे से आपके डुंडा मुख्य सड़क को जोड़ते हुए एयरपोर्ट जाने वाला मार्ग है। VIP रोड है, वहाँ पर सुबेरे आप 6 बजे से लेकर 10 बजे तक आवागमन भी नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में वर्धमान सोसाइटी और कई कॉलोनियाँ हैं, वहाँ के लोगों का वहाँ से आना जाना, स्कूल की बसें सुबेरे निकल भी नहीं पाती है। तो एक बहुत गंभीर समस्या है, जिसके संबंध में कमिश्नर सर को मैं अवगत कराया हूँ, लेटर भी उनसे भेजकर निवेदन किया हूँ और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी हमने लेटर भेजा है। अगर वहाँ पर मुख्य सड़क में दोनों साइड 200 ट्रकों को और 407 और मेटाडोर, पिकअप, इस तरह के वाहनों को सड़क पर अगर वो पार्किंग कर देंगे, सब्जी मंडी में आने वाले लोग लोडिंग अनलोडिंग के बाद या लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए, तो वो तो कार्रवाई तत्काल उस पर यातायात विभाग को करना चाहिए। आप लोग उनसे भी एक बार जानकारी लीजिए। अगर वो वाहन वहाँ खड़े नहीं होते तो उसमें बाकी और जो छोटे मोटे अतिक्रमण कब्जा है उसको तो हम लोग तुरंत हटा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, और उसमें हटाते भी रहते हैं। उनका यही कहना है कि हम सब्जी बेचते हैं और चले जाते हैं। सर, आप हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, पर इतने बड़े बड़े ट्रक जो खड़े हैं, 300 ट्रकें, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक, तो थोड़ा सा यातायात का भी एक विषय है। ठीक। इस वक्त मैं मौजूद हूं कमल विहार से फुंडर मुख्य मार्ग पर, जहां पर श्री राम सब्जी का जो थोक मंडी है वो यहां पर है, और इसी वजह से यहां पर जो है जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा सब्जी का जो मंडी है वो है थोक सब्जी मंडी है, और यहाँ पर जो गाड़ियाँ आती है, बाहर से जो गाड़ियाँ आती है वो यही सड़क पर ही पार्क कर देते हैं। आप मेरे पीछे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश की जो गाड़ी है वो यहाँ पर खड़ी है, और साथ ही साथ तमाम कई गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है। ट्रकों की लंबी लाइन भी आप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सड़क जाम हो जाती है। हमने जब जोन कमिश्नर से इस विषय को जब हमने अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि ये यातायात पुलिस विभाग का विषय है कि इसे सड़क को वो सुगम बनाए, सुरक्षित तौर पर यहाँ पर वो यातायात नियमों का पालन करवाए। मगर आप देख पा रहे हैं कि जो प्राइवेट मंडी है, सब्जी की थोक मंडी है, जहाँ से पूरे प्रदेश के साथ साथ दिगर प्रदेश से भी जो गाड़ियाँ आती है वो यहाँ पर रुक जाती है, और इन्हें प्रमुख रूप से इन्हें पार्किंग अवेलेबल नहीं कराया गया है। पार्किंग नहीं होने की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जो सुबह ही ये यहाँ पर आए थे सब्जी मंडी, सब्जी लेने यहीं आते हैं। किस टाइप का माहौल रहता है बताइए? सुबह जैसे कि 7-8 बजे के आसपास मैं हर दूसरे या तीसरे दिन यहाँ आता हूँ,
तो जनरली यहाँ बाइक पार्क करने के लिए भी जगह नहीं होती है, पैदल तो मतलब चलना भी मुश्किल रहता है, खासकर इस साइड में। उस साइड से आप आ जा सकते हैं, लेकिन ये साइड पूरी तरह से लगभग ब्लॉक ही रहता है। हमने भी देखा जब सुबह सवेरे जब लोग स्कूल जाने का वक्त होता है तो यहाँ पर गाड़ियाँ इतनी अव्यवस्थित रहती है कि स्कूल बसें भी नहीं जा पाती। बिल्कुल, इस साइड से तो ब्लॉक ही रहता है, मतलब स्कूल बस हो चाहे बाइक हो, मतलब आने जाने का कोई उम्मीद ही छोड़ देते हैं। तो जो भी है आने का जाने का उसी साइड से ही करते हैं। और जब हम अंदर जाते हैं तो जैसे आपने बोला कि दूसरे प्रदेश की जो गाड़ियां हैं, तो ट्रक, पिकअप, छोटा हाथी पूरा वहां अंदर में लगा रहता है, जिसमें चलना भी मुश्किल रहता है। और सेम चीज बाहर में भी रहता है। जी जी, यातायात पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए मगर यहाँ पे दिखती नहीं है। अब इस पर शासन को देखना चाहिए कि यदि आप दिए हैं कोई चीज़ को या थोक मंडी बनाए तो उसके लिए प्रॉपर एक व्यवस्थित पार्किंग होना चाहिए। यदि बाहर राज्यों से आ रहे हैं तो एक गाड़ी खाली हो, फिर उसको वहाँ से दूसरे जगह पे भेजा जाए या पार्किंग में, उसके बाद ही दूसरे को एंट्री दिया जाए। या फिर यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस जो बल है उसको लगाया जाए, पूरे दिन भर नहीं लेकिन कम से कम जिस टाइम पे रस रहता है उस टाइम पे लगाया जाए। बिल्कुल ठीक है। तो आपने देखा कि पुलिस बल की भी यहाँ पर कमी दिखती है, जहाँ यातायात विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं होना भी एक चीज बताता है कि यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम ये रहता है कि सुबह जब आप अपने दफ्तर के लिए या स्कूल के लिए निकलें तो ये जो सड़क है, हालांकि ये सड़क बहुत चौड़ी है, शासन प्रशासन की अच्छी व्यवस्था थी, मगर यहाँ पर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसे लेकर यातायात पुलिस को जागरूकता चलानी चाहिए और कम से कम एक जवान की नियुक्ति यहाँ पर तैनाती जो है वो होनी चाहिए। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज और लॉक सौर के लिए।